सभी हाथ जोड़ लेंगे, मंगलाचरण करें। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अजायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, मोक्षमार्गस्य नेतारं, भेत्तारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये। यह तत्वार्थ सूत्र नाम का महान ग्रंथ है, जिसके दूसरे अधिकार के ऊपर हमारी चर्चा विगत कई दिनों से चल रही है, जहां हमने जीव के 5 असाधारण भावों के बारे में जाना, उनके भेद प्रभेदों को देखा और ये समझा कि ये जीव किस किस प्रकार के भावों को करता है। साथ ही वह जो जीव अनेक प्रकार के भावों को करता है, जिसे 5 पारिणामिक भावों में बताया गया, 5 प्रकार के असाधारण भावों में बताया गया, उस जीव की पहचान क्या है, तो उपयोग के रूप में उसकी पहचान बताई और उपयोग के 2 भेद, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग के रूप में किए। ज्ञानोपयोग के 8 और दर्शनोपयोग के हमने 4 भेदों को समझा। क्योंकि जीव की चर्चा चल रही है, जीव की बात चल रही है और शुरू के 4 अध्यायों में जीव तत्व का ही वर्णन किया जाएगा, तो आचार्य देव नाना प्रकार से, अनेक प्रकार से उस जीव का वर्णन करते हैं। जीव की चर्चा की, जीव अनेक प्रकार के भावों को वो करता है, इस प्रकार से बात की। अब जीव की अन्य प्रकार से बात करेंगे। अब उस जीव को अनेक प्रकार से भेद विभाग करके, भेद विभेद करके और उस जीव को समझाया जाएगा। जिस जीव को अभी भावों के साथ संयुक्त करके देखा जा रहा था, अब उस जीव को बाहर की पर्यायों के साथ में संयुक्त करके देखा जाएगा, उसे संसार से संयुक्त करके देखा जाएगा, तो उसे मुक्ता जाएगा। कहीं उसे एक इंद्री से जोड़ के देखा जाएगा, तो कहीं उसे 2 इंद्री से जोड़ के देखा जाएगा। कहीं उसे मन वाला कहा जाएगा, तो कहीं उसे मन से रहित कहा जाएगा। और इस प्रकार से संयोग, शरीर और अनेक माध्यम से उस जीव का वर्णन किया जाएगा, क्योंकि अनेक प्रकार से जीव का वर्णन करने पर वो जीव तत्व का स्वरूप भली भांति समझ में आता है। तो उसी श्रृंखला में अब आचार्य देव एक अलग प्रकार से जीव के भेद करते हैं। आइए हम चलते हैं अगले सूत्र की तरफ। हाँ, सूत्र आपके सामने है। आचार्य देव ने अनेक प्रकार से जीव के भेद किए हैं। उसमें सबसे पहला जो भेद किया जीव आचार्य देव ने, वह जीव को 2 प्रकार का बताया गया है। सूत्र क्रमांक 10 हम पढ़ते हैं। सूत्र क्रमांक 10, संसारिणो मुक्ताश्च, पुनः संसारिणो मुक्ताश्च। सूत्र सरल है, सूत्र विच्छेद करते हैं हम। संसारिणः, संसारिणः डैश मुक्ताः प्लस च, संसारिणः डैश मुक्ताः प्लस च। ठीक है, क्योंकि जीव की बात चल रही है, इसलिए बार बार जीव शब्द लिखना जरूरी नहीं है। हमें जीव की शब्द की पूर्व सूत्र से ही उसकी हमें अनुवृत्ति कर लेनी चाहिए। संसारी और मुक्त, संसारी और मुक्त जीव 2 प्रकार के होते हैं। जीव का स्वरूप, जीव कितने प्रकार के होते हैं कि 2 प्रकार के, कि संसारी और मुक्त। सबसे पहले जितनी भी जीव राशि है इस लोक में, जितनी भी जीव राशि है, आचार्य भगवान ने, आचार्य देव ने उसे 2 भागों में बांट लिया। एक संसारी जीव और दूसरे मुक्त जीव। ठीक है, तो क्या जो वे मुक्त हैं वे हमेशा से ही मुक्त हैं? एक ऐसा प्रश्न खड़ा होता है हमारे मन में। भाई 2 भेद किए ना, एक संसारी और एक मुक्त, तो वो जो मुक्त हैं
क्या वो हमेशा से ही मुक्त हैं, या वो मुक्त कभी संसारी थे पहले और फिर मुक्त हुए हैं? देखिए, ये भेद जो किए हैं, ये जीव के द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा भेद नहीं किए हैं, ये उसकी अवस्थाओं की अपेक्षा भेद किए हैं। वर्तमान में मैं जिस अवस्था को प्राप्त है, उस अवस्था, उस पर्याय के हिसाब से दो भेद किए हैं कि जो संसारी पर्याय से युक्त, संसार पर्याय से युक्त है वो संसारी, और जो सिद्ध पर्याय से युक्त है, मुक्त पर्याय से युक्त है, वो मुक्त। इस प्रकार से ये दो भेद हैं, हमें बराबर समझना कि ये पर्याय की अपेक्षा भेद किए जाएंगे, है ना। बाकी द्रव्य अपेक्षा देखो तो सारे जीव एक जैसे हैं। तो संसारी और मुक्त, है ना, जो जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है वो संसारी, और जिसके ये परिभ्रमण न खत्म हो गया है उसी का नाम मुक्त, जिसको हम मोक्ष प्राप्त हो गया ऐसा भी कहते हैं ना। जो मोक्ष को प्राप्त हो गया है उसका नाम है मुक्त। किससे मोक्ष हो गया उसको? ये संसार के परिभ्रमण से जो मुक्त हो गया है उसी का नाम मुक्त। तो आइए, जो संसारी जीव कहे हैं, सबसे पहले हम संसारी को समझते हैं, ठीक है। संसार समझ में आ जाएगा तो मोक्ष भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि संसार के अभाव पूर्वक ही मोक्ष होता है। मोक्ष कोई पहले से है पर्याय में, ऐसा नहीं है। पर्याय में मुक्ति, संसार, क्योंकि संसार भी पर्याय में है तो मोक्ष भी पर्याय में, बंध भी पर्याय में और मुक्ति भी पर्याय में, ठीक है ना। तो वो समझ में आता है। तो सबसे पहले संसार की महिमा, संसार का स्वरूप समझते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, संसार शब्द को देखिए, जो संसार से युक्त है उसका नाम है संसारी, ठीक है, ये समझे हम। अभी संसार का मतलब लोक नहीं समझना, संसार का मतलब दुनिया नहीं होता है, ठीक है ना। संसार का मतलब ये जो क्षेत्र दिखाई देता है हमें, है तीन लोक का क्षेत्र, इसका नाम संसार नहीं है। अगर इसका नाम संसार है तो फिर सिद्ध भगवान भी संसारी हो गए, क्योंकि वे भी तो इसी लोक में रहते हैं। तो लोक से बाहर थोड़ी जाते हैं क्या? लोक से बाहर तो जीव जाता ही नहीं है। तो संसार कोई जगह का नाम नहीं है, संसार कोई क्षेत्र का नाम नहीं है। संसार शब्द का क्या अर्थ है वो हम समझते हैं। देखिए, संसार शब्द सम उपसर्ग पूर्वक श्री धातु, संस्कृत में एक धातु है श्री और सम इसमें उपसर्ग है, सम उपसर्ग पूर्वक श्री धातु से यह संसार शब्द बनता है। क्या मतलब होता है उपसर्ग का धातु का? देखिए, हर एक धातु किसी न किसी अर्थ के लिए प्रयुक्त होती है। जैसे क्री धातु करने के अर्थ में, ज्ञा धातु जानने के अर्थ में, पट धातु पढ़ने के अर्थ में, और लिख धातु लिखने के अर्थ में प्रयुक्त होती है। इसी तरह से श्री धातु का मतलब होता है सरकना। क्या होता है श्री का मतलब? सरकना। तो सरकने के अर्थ में श्री धातु का प्रयोग होता है, सरकना, खिसकना। और संसरण, सम उपसर्ग पूर्वक श्री धातु मतलब भली भांति, अच्छी तरह से खिसकना मतलब सरकना। सरकने का नाम संसार है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इसकी शाब्दिक व्याख्या की, क्योंकि वे व्याकरण के भी बहुत बड़े विद्वान थे। जैनेन्द्र व्याकरण नाम का एक बहुत बड़ा व्याकरण ग्रंथ आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा। तो उन्होंने शब्दों की व्याकरणिक व्याख्याएं की, प्रत्येक एक एक जो शब्द दिया हुआ है यहाँ सूत्र में। तो वे कहते हैं संसरण का नाम ही संसार है। संसार मतलब संसरण, और संसरण मतलब सरकना, खिसकना। कहां से खिसकना? क्योंकि जब खिसकेंगे तो किसी न किसी जगह से खिसकेंगे ना, एक जगह से खिसक कर दूसरी जगह, यही तो है। फिर जब ज्यादा भीड़ होती है, जगह होती है, बस में बैठे कहीं बैठे, तो भाई साहब जरा खिसकना। खिसकना मतलब जरा सरकना, मतलब जहां बैठे हो उससे थोड़ा सा उधर खिसक जाओ, मुझे भी जगह मिल जाए, तो खिसकना। तो देखो, निश्चय से देखें, मूल परिभाषा तो समझ में तब आएगी कि अपने स्वभाव से सरक जाना, अपने स्वभाव से खिसक जाने का नाम ही संसार है। जो परिणति, जो पर्याय अपने स्वभाव में स्थित नहीं है, स्वभाव से खिसक चुकी है, स्वभाव से खिसकी हुई है, स्वभाव से सरकी हुई है, उस परिणति का नाम संसार है। जिसे हम मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र कहते हैं, शुभाशुभ विकारी भाव कहते हैं, आश्रव बंध कहते हैं, वो उनका नाम संसार है।
जो परिणति स्वभाव से सरकी हुई है, खिसकी हुई है, उसका नाम है संसार। यानी कि संक्षेप में कहें तो मिथ्यात्व का नाम ही संसार है, मिथ्या दर्शन का नाम ही संसार, मिथ्या चरित्र का नाम ही संसार। और यही वो मूल संसार है जिसके कारण से हमें गति गति में भटकना पड़ता है, जिसे भी लोग जिसे बाहर में संसार कहा गया है। संसार तो हमारी पर्याय है वास्तव में, तो मिथ्या दर्शन की पर्याय संसार है। संसार हमारे भीतर है, संसार हमारे बाहर नहीं है। ये जो दुनिया दिखाई देती है वो संसार थोड़ी है। संसार तो सरकने का नाम, भटकने का नाम है। भटकना मतलब संसार। तो भटक कौन रहा है? दुनिया तो वहां की वही है, हम भटक रहे हैं इस दुनिया के अंदर, यहां से वहां और वहां से वहां। तो भटकाव और भटकन तो हमारे में है। और भटकन मतलब क्या, भटकाव मतलब क्या, भटकना किसे बोलते हैं? एक इंसान रास्ता भटक गया, एक इंसान अपने घर का रास्ता भटक गया। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जो उसका घर का रास्ता था वो उधर नहीं जाकर किधर और चला गया और उसे पता नहीं पड़ रहा है कि मेरे घर का रास्ता कौन सा है। इसी तरह मैं क्या हूं, मुझे इसकी खबर नहीं है, मुझे मुझ तक पहुंचने का रास्ता पता नहीं है, इसी का नाम है भटकाव। और वो भटकाव की पर्याय मिथ्या दर्शन है, वो भटकाव की पर्याय सम्यक मिथ्या चरित्र है, शुभाशुभ विकारी भाव है। इसलिए मिथ्यात्व का नाम संसार है। संसार हमारे अंदर है, जिसके अंदर का संसार मिट जाता है, जिसकी परिणति संसार से सरक कर और अपने चैतन्य में आ जाती है, तो उसका संसार फिर बचता नहीं है, रहता नहीं है, फिर तो वह मुक्त होने की ओर बढ़ता जाता है। तो एक अर्थ क्या हुआ संसार का, कि वह पर्याय जो अपने स्वरूप से सरकी हुई है, भटकी हुई है ना, खिसकी हुई है, उस पर्याय का नाम संसार, मिथ्या दर्शन का नाम संसार, मूल संसार यही है। दूसरा अर्थ देखते हैं कि हमने श्री धातु का अर्थ क्या किया, सरकना। तो कहां सरकना, कहां से सरकना और कहां पर सरकना, कहां से खिसकना, कहां पे खिसकना? कि एक गति से दूसरी गति में जाना, एक गति से दूसरी गति में खिसकना, एक भव से दूसरे भव में खिसकना, एक क्षेत्र से दूसरे स्थान पर खिसकना। भव भव में बदलते रहना, एक गति से दूसरी गति में, एक भव से दूसरे भव में खिसकने का ही नाम संसार है। तो ये संसरण का नाम संसार है। कोई कहता है मैं संसार का त्याग करना है, संसार छोड़ना है, संसार छोड़ना है, अब तो हम बस त्याग कर रहे हैं, सब कुछ सन्यासी हो रहे हैं, संसार छोड़ रहे हैं। बाहर में कुछ छोड़ने का नाम संसार है। किसका नाम संसार छोड़ना है? किसका संसार छूटता है? मिथ्यात्व जिसका छूटता है, संसार उसका छूटता है, बाकी सबका संसार चलता रहता है। समझेंगे हम गहराई से। देखिए, जब इस संसरण की बात की, संसार की बात की, कि किस किस प्रकार से ये जीव संसार में भटकता है। संसार मतलब भटकना है ना, संसरण परिवर्तन, परिवर्तन का नाम संसार है। भटकते रहना, परिवर्तन करते रहना, अलग अलग प्रकार से अलग अलग पर्याय प्राप्त करते रहना, अलग अलग गतियां प्राप्त करते रहना, अलग अलग भाव प्राप्त करते रहना, अलग अलग प्रकार के भावों से युक्त होते रहना, शुभाशुभ भावों से, अलग अलग प्रकार के समयों में जन्म लेना, अलग अलग स्थानों पर जन्म लेना, अलग अलग संयोगों को प्राप्त करना। ये अलगपना जब तक बना रहता है, कब तक? कि जब तक अंदर में मिथ्यात्व मौजूद है। और फिर जब ये मिथ्यात्व चला जाता है जीव के, तो संसार मिट जाता है। जब सिद्ध बन जाता है तो फिर कुछ अलग नहीं है, बस सब एक जैसा, सारे सिद्ध एक जैसे, सब में कुछ अलग नहीं। सुख एक जैसा, ज्ञान एक जैसा, भीतरात्मा एक जैसी, और वो अवस्था भी एक जैसी रहती है। नई 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 आती है, पर अवस्था सिद्ध से सिद्ध ही रहती है, संसारी नहीं हो जाती। ये जो संसरण है, ये जो परिवर्तन है, ये जो परिवर्तन का चक्र है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि में जब संसार की चर्चा की, तो उन्होंने उस संसार को 5 प्रकार से उसकी चर्चा की।
संसार की चर्चा 5 प्रकार से की। ठीक है, उन्होंने संसरण समझाया कि संसरण कैसे है इस जीव को, है संसार नाम किसका है, परिवर्तन को ही संसार कहते हैं, तो वह परिवर्तन वह संसार 5 प्रकार का बताया है, जिसे हम 5 परावर्तन भी कहते हैं। यद्यपि 5 परावर्तन की चर्चा बहुत विस्तृत है, बहुत सूक्ष्म भी है, ठीक है, इसलिए हम उसके बहुत डिटेल में नहीं जाने वाले हैं, तथापि एक सामान्य सामान्य भाव बिल्कुल, और उससे क्या हमें सीखने मिलता है उसको हम समझेंगे, जिससे हमें समझ में आएगा कि संसार किसका नाम है और इस संसार का अभाव जिसने किया है वो कितना बलवान है, और जिसके जिसके आश्रय पे उस संसार का अभाव हुआ है वो कितना बलवान। तो 5 प्रकार के परावर्तन या 5 प्रकार के परिवर्तन या संसार के 5 प्रकार बताए हैं। देखिए उनके नाम हम जान लेते हैं। सबसे पहले द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। वापिस द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। द्रव्य परावर्तन, परावर्तन कहो या परिवर्तन कहो एक ही बात है, ठीक है। परिवर्तन चक्र, ठीक है, उसमें समय बीतता है बहुत सारा, क्योंकि जब तो दौलत राम जी ने छेड़ला में कहा, क्या कहा, चाहूं गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, सब विधि संसारे सारा, या में सुख नाही लगारा। 5 प्रकार के परिवर्तन ये जीव संसार में करता रहता है। मिथ्या दृष्टि जीव 5 प्रकार के मिथ्या दर्शन के कारण ये परिवर्तन करता है। परिवर्तन, परावर्तन, है ना। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। द्रव्य परावर्तन, द्रव्य परावर्तन में देखिए बहुत समझने की बात है, सीखने की बात है। यहाँ जो द्रव्य परावर्तन की बात कही है वह पुद्गल द्रव्य को दृष्टि में रखकर कही है। इसे हम पुद्गल परावर्तन, द्रव्य परावर्तन को पुद्गल परावर्तन भी कह सकते हैं, ठीक है। द्रव्य परावर्तन कहें या पुद्गल परावर्तन कहें एक ही बात। परावर्तन की चर्चा करके मुख्य रूप से काल की चर्चा की है, समय की चर्चा की है कि कितना समय होता है एक परावर्तन के अंदर, और इतने समय से ये जीव नाना प्रकार की अवस्थाओं में भटक रहा है संसार के अंदर। जब पुद्गल परावर्तन की चर्चा की तो पुद्गल परावर्तन में मूल बात यह है समझने की कि इस संसार में जितने लोक में, इस लोक में जितने पुद्गल परमाणु हैं, जितने पुद्गल हैं, जितने भी, कितने हैं कि अनंतानंत पुद्गल परमाणु, कि उन अनंतानंत पुद्गल परमाणुओं का ग्रहण एक एक जीव ने किया है। यानी कि मैंने पूर्व में अनादिकाल से, संसरण तो अनादिकाल से, कोई शुरुआत तो है नहीं, कि जितने पुद्गल परमाणु हैं, जितने, वो जिस भी रूप में हो चाहे अभी, उन पुद्गल परमाणुओं का अनंत बार ग्रहण किया और अनंत बार ग्रहण करके उन्हें छोड़ दिया। मतलब इसको हमें समझे कि दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं कि जो मैंने प्राप्त नहीं की, मुझे मिली नहीं या मैंने ग्रहण नहीं किया उसको। ये शरीर जैसा मुझे मिला हुआ है, ऐसा का ऐसा शरीर, वही शक्ल, वही आंखें, वही सब कुछ, रंग रूप, हाइट, हेल्थ, सब ऐसी अनंत बार मिली। अनंत बार, एक बार नहीं, अनंत बार। जैसे पुद्गल के परमाणु एक बार में ग्रहण किए, जिस शक्ति, जिस अनुभाग, जैसी ताकत वाले, जैसे स्पर्श, गंध, वर्ण वाले, अब वैसे के वैसे पुद्गल परमाणु सारे वे दोबारा जब इसे मिलेंगे सेम टू सेम, वैसी की वैसी, तो उसमें जितना काल लग जाएगा उसका नाम पुद्गल परावर्तन कहा है। बहुत संक्षेप में बात कर रहे हैं हम, बहुत संक्षेप में, भाव समझना केवल। तो कितना समय बीत जाता है इसमें,
टोडामल जी लिखते हैं, एक पुद्गल परावर्तन के अनंत भाग करो और उसके अनंतवें भाग में भी अनंत सागर बीत जाते हैं, अनंत सागर। और ऐसे अनंत पुद्गल परावर्तन करके आया हूं मैं, कर रहा हूं, चल रहे हैं। तो अभर मिथ्यात्व का भाव न हुआ तो आगे भी चलने वाले हैं ये। इसलिए इस जगत का एक भी परमाणु ऐसा नहीं, एक भी पौद्गलिक कण ऐसा नहीं कि जिसका मैंने नाना प्रकार से ग्रहण नहीं किया। दो प्रकार से भेद कर दिए उसके, नो कर्म और कर्म के हिसाब से हम सामान्य पुद्गल परमाणु समझ लेते हैं, सभी उसमें कर्म और नो कर्म परमाणु सारे। एक भी परमाणु ऐसे, एक भी चीज है, एक भी चीज इसी नहीं। कैसा है संसार का स्वरूप, आश्चर्य होता है जानकर, सेम टू सेम, ऐसा का ऐसा, अनंत बार। इसलिए इसलिए कहते हैं कि मन अगर कहीं लगता है, मन अगर इन पुद्गलों के स्पर्श रस गंध पर्ण पर आसक्त होता है, मन करता है ऐसा घर मिल जाए, मन करता है ऐसी गाड़ी मिल जाए, मन करता है ऐसा शरीर मिल जाए, ऐसे बाल हो जाए, ऐसी आंखें हो जाए, ऐसा घर मिल जाए, ऐसे कपड़े मिल जाए, क्या क्या जगत तो भरा हुआ है पुद्गलों से। ये पुद्गल परावर्तन कहता है कि पुद्गल परावर्तन में मिल गए, अनंत पुद्गल परावर्तन में अनंत बार मिल गया हमको, और उसी के आसक्ति के अंदर बीत गए अनंत साल, अनंत अनंत सागर बीत गए। क्षेत्र परावर्तन, इस तीन लोक का ऐसा कोई प्रदेश नहीं, तीन लोक का ऐसा कोई स्थान नहीं जहां मैंने जन्म न लिया हो। एक ऐसा स्थान नहीं है पूरे तीन लोक में कि जहां इस जीव ने जन्म न लिया हो। क्षेत्र परावर्तन में एक एक प्रदेश के ऊपर, एक एक प्रदेश के ऊपर क्रम से जन्म लिया है। तो ये जो क्षेत्र परावर्तन का काल है, ये क्षेत्र परावर्तन का काल उस पुद्गल परावर्तन से भी अनंत अनंत पुद्गल परावर्तन बीत जाए तो एक क्षेत्र परावर्तन पूरा होता है। ये समय बीत गया, एक भी जगह नहीं है ऐसी, क्या देखना हो अकीरा, कौन सी जगह देखनी है, कहाँ जाना है? पूजन की जयमाला में नहीं आता है, बाबूजी ने लिखा, जुगल जी ने, भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। भवन में जी भर घूम चुका, क्या मतलब है इसका? ये केवल बात नहीं है कि भवन में जी भर घूम चुका, बात नहीं है केवल ये खाली कहने के लिए हैं। कहाँ अभी तो हमने दुनिया भी नहीं देखी। क्या देखा है हमने? दो चार शहर देखे हैं, किसी ने दो चार देश देखे होंगे, और क्या देखा है? साहब ठीक है, घूम लिया है, यूरोप भी हो गया, अमेरिका भी हो गया, अभी मन है वर्ल्ड टूर पे चलने की, वर्ल्ड टूर पे पूरी दुनिया का एक चक्कर लगा आते हैं क्षेत्र में। लेकिन ये क्षेत्र परावर्तन ये कहता है कि इस तीन लोक का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है। जाने की बात नहीं कि गया गया, जाने के बाद जन्म लिया है। त्रसनाड़ी में, त्रसनाड़ी के बाहर सिद्ध लोक में भी जन्म लिया है। निगोदया जीव बन के सिद्धों के आत्मा के भीतर रह के आया हूं मैं, जहां उनके प्रदेश है वहां। वहां हर प्रदेश प्रदेश पर चप्पा चप्पा, इस लोक का चप्पा चप्पा मैंने छू लिया है, मैंने वहां पैदा हो गया हूं। लेकिन मिथ्यात्व के अभाव में वे परिभ्रमण मिटा नहीं है। अभी भी घूमने की इच्छा शेष है, यहाँ घूमे और वहां घूमे, कहाँ कहाँ घूमना है, कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ का प्रोग्राम बनाना है। जगह जगह से दिक्कत होती है जीव को, जगह ये बेकार है, अच्छा नहीं है, ये वहां चलते हैं चलो, है
घर में अच्छा नहीं लगता, बाहर कहीं जाके रहेंगे, आश्रम में जाके रहेंगे, कहीं पर रहें, कहीं क्षेत्र में जाके रह लेंगे, उस क्षेत्र से सुख मिल जाने वाला है। कहां से मिला ना, उस क्षेत्र पे जाना, अनंत बार जन्म ले लिया वहां पर, अनंत बार अनंत पर्याय धारण करके जन्म ले लिया इस क्षेत्र परावर्तन में। लेकिन ये क्षेत्र परावर्तन खत्म नहीं हुआ, चल रहा है, निरंतर चल रहा है, जगह बदल रही है, बदल बदल के, बदल बदल के। कोई जगह इस जीव को सुख दुख देने वाली नहीं है, कोई पुद्गल, कोई परमाणु बाह्य का इस जीव को सुख दुख देने वाला नहीं है। ये नहीं खाते और वो खाते हैं, इस जगह नहीं रहते और उस जगह रहते हैं, घर में सुख नहीं है तो मंदिर चलते हैं, वहां मिलेगा, तो उस जगह में सुख है। तो मंदिर की बात कर रहे हो, जहां वो मंदिर में जिनकी प्रतिष्ठा भगवान की है, उन भगवान के भीतर रह के आ गए सिद्धों के, जहां है वो वहीं हमने जन्म ले लिया, तो फिर भी कहां मिटा दुख, चल रहा है संसार। जो क्षेत्र परावर्तन है, संपूर्ण क्षेत्रों में, लोक के संपूर्ण क्षेत्रों में यह जीव जन्म लेता है। उसका क्रम बताया, बहुत ये सुनने में साधारण लग रहा है बहुत, कि हर क्षेत्र में जन्म लिया, उसका एक क्रम है, किस प्रकार से जन्म लेते 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 वो जन्म ले संपूर्ण क्षेत्रों में, तब जाके वो क्षेत्र परावर्तन पूरा कहलाएगा। बहुत समय, बहुत बहुत, कोई सीमा नहीं है। इसलिए कहते हैं अनादि काल से संसार में भ्रमण कर रहा है, कैसे कर रहा है ये क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन। उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी है ना, काल को समझने के लिए, काल जैसे कि अलग अलग दिन, दिन होता है, रात होता है, महीना होता है ना, ऐसे 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 करते हैं तो हम काल को मापा जाता है। तो उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी, इस उत्सर्पिणी काल के पहले समय में जन्म लिया मान लो किसी ने, ठीक है, अब अब उसके दूसरे समय में उसको जन्म लेना है, तो पूरा वो उत्सर्पिणी अवसर्पिणी बीत गया, जो 20 कोड़ा कोड़ी सागर का है। अब उसका अगर दूसरे समय में जन्म होगा तो, नहीं हुआ तो वो और कई समय में हुआ तो भटकता रहा, ऐसे कर करके पूरे उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के सारे समयों में क्रम से ये जन्म ले। इस प्रकार की स्थितियां जब बनती है, एक एक काल परावर्तन, कौन सा समय अच्छा है और कौन सा समय बुरा है। उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी का ऐसा एक समय नहीं जिस समय हमने जन्म ना लिया हो, कोई ऐसा समय नहीं। हम समय में अच्छे बुरे की कल्पना करने बैठते हैं, उसमें मिथ्यात्व का पालन पोषण करते हैं, ये समय अच्छा है, ये मुहूर्त बढ़िया है, ये अच्छा है। बताओ, दिन अच्छी है कि रात अच्छा है, क्या अच्छा है? सुबह अच्छी है कि शाम अच्छा है, क्या अच्छा है? लोक व्यवहार में जो काम जैसे किया जाएगा वो तो किया ही जाएगा, वो एक अलग विषय है। लेकिन उस समय से हम ये माने कि इस समय करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसका नाम मिथ्यात्व है। क्योंकि ऐसा कोई समय नहीं है उत्सर्पिणी अवसर्पिणी का, दो ही चल रहे हैं उत्सर्पिणी अवसर्पिणी, जिसमें हम जन्म मरण न किया हो, जन्म न लिया हो। बालक का जन्म हुआ, क्या बात है भाई, दीपावली के दिन जन्म हुआ है, रक्षाबंधन के दिन जन्म हुआ, मजा आ गया, क्या बात है, एक दिन बाद होता तो क्या हो जाता। आग्रह पूर्वक, अब तो ये स्थिति है कि आग्रह पूर्वक डेट देख के, तिथि देख के 4 दिन पहले ऑपरेशन करा देते हैं, हो गया जन्म, चलो राजी हो जाओ, खुश हो जाओ, क्या कि दीपावली के दिन जन्मा है, महावीर नाम भी रख दिया बच्चे का, हो जाएगा वो महावीर हो जाएगा, इससे क्या होगा? इस क्षेत्र काल के प्रति हमारे आकर्षण की भावना जो है, उस काल में जो मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हैं वो हटना चाहिए। ये काल का चक्र पूरा होता है, ऐसे अनेक चक्र पूरे कर दिए, पुद्गल परावर्तन, पुद्गल को ग्रहण करने का चक्र, एक एक क्षेत्र को, एक एक प्रदेश को ग्रहण करते करते संपूर्ण लोक को प्राप्त करने का चक्र,
उस सर्पिणी अवसर्पिणी के एक एक समय को लेते लेते ये पूरे जितने समय हैं उतनी बार जन्म लेने का चक्र ये करता है जीव। ये इस चक्कर का है, संसार चक्र कहते हैं ना, चक्र इसलिए कहते हैं संसार को, चक्र है ये संसार। देखिए आगे कौन सा है, द्रव्य क्षेत्र काल भव, भव परावर्तन। भव का तो मतलब हम समझते ही हैं, अलग अलग प्रकार के भवों को ये जीव प्राप्त करता है। चार प्रकार से चर्चा की इसकी, नरक भव है ना, नरक गति संबंधी भव परावर्तन, देव गति, मनुष्य गति, तिर्यंच गति संबंधी। तो जिस भव की जितनी जगन्य आयु है, उस जगन्य आयु को ग्रहण करके उस जगन्य आयु के जितने हम समय के रूप में हिस्से करेंगे, टुकड़े करेंगे, जैसे 10,000 वर्ष आयु है नरक की, मिनिमम आयु, जगन्य आयु, प्रथम नरक के प्रथम पटल की, प्रथम भूमि के प्रथम पटल की 10,000 वर्ष मान लो आयु है वहां पे आयु 10,000 वर्ष। तो 10,000 वर्ष की आयु है, तो 10,000 वर्ष की आयु में जितने समय होते हैं उतनी बार जन्म ले वहां पर, फिर एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते जन्म लेता जाए, और उसकी जो अंतिम 33 सागर की आयु है वहां तक जाए, उतनी बार जन्म ले, उतनी बार वो भव धारण करे। वो उसके बीच में जहां जहां गया वो अलग है। फिर ऐसे ही मनुष्य की, ऐसे ही त्रियंच की, ऐसे ही देव की बात की, तब जाकर एक भव परावर्तन पूरा होता है। और ऐसे अनंत भव परावर्तन कर लिए हैं, यानी अनंतों बार नरकों में चले गए, अनंतों बार स्वर्ग में चले गए, देवगति में चले गए, अनंत बार त्रियंच बने, मनुष्य बने। लेकिन वो अनंत बार जब बने तो उसमें भी अंतर है, किस सबसे ज्यादा क्या है, कम क्या है। देवगति में इतना जानना कि वहां जो 33 सागर की आयु कही, यहाँ उत्कृष्ट नरक में है, वहां भी उत्कृष्ट 33 सागर, वहां 31 सागर, 90 ग्रहवेग तक लेना है, क्योंकि 90 ग्रहवेग के आगे सारे सम्य दृष्टि जीव होते हैं। सम्य दृष्टि का तो पंच परावर्तन अब बचा ही नहीं है, खत्म हो जाएगा उसका। अर्ध पुद्गल परावर्तन ही कहते ना, अधिकतम उसका अर्ध पुद्गल परावर्तन, जिसको सम्यक्त हो गया एक बार, शेष रहता है। सोचना, अर्ध पुद्गल पुद्गल परावर्तन से अनंत, अनंत पुद्गल परावर्तन बीत जाए तब एक क्षेत्र परावर्तन होता है, अनंत क्षेत्र परावर्तन बीत जाए तब एक काल परावर्तन होता है, अनंत काल परावर्तन बीत जाए तब एक भव परावर्तन पूरा होता है। बहुत सूक्ष्म चर्चा है इसकी भी, जितने हमको उपादेय है समझना है, सामान्य जितना आपको ग्रहण हो रहा है आप शांति से कीजिए और समझिए क्या बात है। विशेष समझने के लिए विशेष अलग प्रकार से पंच परावर्तन को समझने के लिए कक्षा आयोजित करें, तब समझ में आवे। भाव परावर्तन है, भाव, भाव मतलब परिणाम। तो लिखा आचार्य देव ने, एक ही प्रकार का भाव, भाव को समझाने के लिए कैसा एक प्रकार के, जीव को तो अनेक प्रकार के भाव होते हैं, एक जीव को संख्या में अनेक प्रकार के भाव होते हैं, अनंत जीवों के अनंत प्रकार के भाव होते रहते हैं। तो उस जीव को एक ही प्रकार के भाव, जिससे उस भाव से क्या होता है, कर्म बनता है। तो जैसा कर्म की स्थिति, अनुभाग, प्रकृति, जैसा जो कर्म बना, जिस स्थिति वाला, जिस अनुभाग वाला, जिस प्रकार से वो बंदा, उसी प्रकार से जब दोबारा बंधे, मतलब वैसा ही भाव होना चाहिए दोबारा उसको। मिथ्यात्व के साथ में होने वाला वो काशायिक परिणाम उस प्रकार का, तो वो समय बहुत सोचो, एक जैसा का वैसा भाव, वो का वो तो नहीं होगा क्योंकि पर्याय चली गई, वो तो वैसा का वैसा। शुभ भाव, अशुभ भाव, शुभ भाव, अशुभ भाव, इन दोनों की बात है, शुद्ध भाव की बात नहीं है। शुद्ध भाव होने पर तो मिट जाता है परावर्तन, रहता नहीं है फिर। चलता रहता है वो भाव, चलता रहता है। और कैसे कैसे भाव, कि मनुष्य गति में रहने वाले भाव सबसे कम पाए जाते हैं। मनुष्य गति से असंख्यात गुना काल जो है ये जीव नरक गति में बिताता है, नरक गति से अनंत असंख्यात गुना काल जो है वो देव गति में बिताता है, और उससे अनंत गुना काल, क्योंकि एक इंद्रिय आ गया त्रियंच में, तो उसमें त्रियंच में ही पड़ा रहता है।
ऐसे काल बिताता है। इसलिए ये स्वर्ग में जाने के जो भाव है ना, शुभ भाव, जिन्हें हमें बहुत अच्छा लगता है, और हमें अपने इन भावों की महिमा आती है। कषाय की मंदता और तीव्रता, इन्हीं की महिमा आती रहती है। कषाय की तीव्रता आने पर दुखी होते हैं और दूसरे को, खुद को बुरा मानते हैं और दूसरे को भी भला बुरा कहते रहते हैं। ऐसा है, बहुत गुस्सा करता है। कैसे परिणाम है देखो इसके। अरे उससे निकृष्ट परिणाम हम कर चुके हैं कितनी बार। जरा कषाय की मनता होती है, जरा है भगवान की भक्ति के भाव आते हैं, जरा मन में है थोड़ी कषाय की मनता, दूसरों को दया देने का भाव, दया का भाव, दान का भाव आ गया, समझने समझाने का, पढ़ने पढ़ाने का भाव आ गया, तो अपने आप को उस भाव में धन्य मानने लग जाते हैं। पर ये हो गया अनंत बार, और उससे संसार बंधा है अनंत बार। एक एक जो शुद्धात्मा की प्रतीति है वो नहीं की, बस ये को सम्यक दर्शन प्राप्त, सम्यक दर्शन का भाव नहीं हुआ। वो होता तो फिर संसार नहीं बचता, क्योंकि सम्यक दृष्टि के ये पंच परावर्तन नहीं, उसके तो अर्ध पुद्गल परावर्तन जितना ही काल बचता है बस। ये पंच भाव की चर्चा है, 5 प्रकार के परावर्तन की चर्चा है, गंभीर चर्चा है। इतना अनंत काल की चर्चा एक सीमित समय में कैसे की जा सकती है? 20, 40, 30 मिनट में अनंत काल की चर्चा है, लेकिन हम संकेत रूप में, बिल्कुल भाव रूप में हमने समझने का प्रयास किया। महिमा नहीं आनी चाहिए हमें पुद्गल द्रव्य की, पर पुद्गल की, पर क्षेत्र की, है पर काल की। भवों की महिमा है। स्वर्ग तो अच्छा है, नरक बेकार है, मनुष्य तो अच्छा है, तिर्यंच बेकार है, सारे ही है, सारे संसार ही है। ये भाव तो अच्छा और वो भाव बेकार है। जो भाव संसार में परिभ्रमण कराए वो सारे भाव बेकार है, चाहे शुभ हो या अशुभ। कितना बढ़िया लिखा आचार्य कुंकुन देव ने, जो स्वर्ण बेड़ी बांधती त्यों लो की भी बांधती, दोनों ही बांधती है, इसी शुभ अशुभ दोनों ही भाव बंधन कराता है। समझे इस चर्चा को, हम गहराई से समझे। निगोद में जो जीव होता है, जो सदा नित्य निगोद में रहता है जीव, तो ऐसे जीव के लिए प्रश्न खड़ा हो जाता है कि उसके तो फिर वो तो कहीं जाता ही नहीं है, सदा अनादिकाल से निगोद में ही है। और बहुत है नित्य निगोद, हमें रहने वाले हैं हमेशा उसमें, फिर उनका कैसे गया कि उनके भी वो पंच परावर्तन का काल तो बीता है ना, भले वो गए नहीं है एक जगह पर, यहाँ भव नहीं प्राप्त किया अलग अलग, क्योंकि वो नित्य निगोद में ही है हमेशा से, पर उनके शक्ति रूप में विद्यमान है। मतलब उनके मिथ्यात्व का परिणाम ऐसा है कि पंच परावर्तन हो जाए उनका, तो उनके भी पंच परावर्तन का है उपचार से। और जितना समय पंच परावर्तन का है अनंत काल, वो तो बिताए और बिताएंगे आगे। और ऐसा पंच परावर्तन करते आए हैं हम अनादिकाल से, और अगर इसको मिटाना है, और इसको मिटा दिया है, मुक्त वो है जिसने ऐसे संसार को मिटा दिया है, वो मुक्त है। ऐसा संसरण जिसका मिट गया वो मुक्त है। अरे सम्यक दर्शन हो गया तो मुक्त हो गया, उसी दिन से दृष्टि मुक्त कहा है उसे, फिर संसार नहीं रहेगा। और ऐसे सिद्ध भगवान मुक्ति हुई किसके बल से? वो अपने स्वरूप के बल पे हुई, वो अपने अपने आत्मा के बल पे हुई वो मुक्ति। तो इसलिए अपना आत्मस्वरूप, एक बार इस आत्मस्वरूप को देख लिया जाए, इसे समझ लिया, अपने स्वरूप में रमण कर लिया जाए, इसके भाव समझ लिया जाए, तो संसार फिर लगता भव सागर चुल्लू भर बचता है, फिर ज्यादा नहीं बचता, चला जाता है, खत्म हो जाता है। और अनंत आनंद का भोग ये जीव सिद्ध गति में करता है। तो संसार का भाव करके और हम भी अनंत आनंद का प्राप्ति करें, और उसके मूल में संसार के भाव के मूल, संसार का मूल सम्यक मिथ्या दर्शन, और संसार के अभाव का मूल जो सम्यक दर्शन है, उसको अपने जीवन में, अपनी परिणति में प्रकट करें। और प्रकट होगा कैसे? कि स्व के आश्रय से, अपने आत्मा को आत्मा मानने से, उसके स्वरूप